खेल तो चलता रहता है, लेकिन जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपको रुक कर, ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही एक व्यक्ति और उसके परिवार व मित्र घबरा जाते हैं। सबको ये एक हारी हुई बाजी लगने लगती है। इस बार तो युवी का सीधा सामना मौत से था। पूरे देश की नजर फिर से युवी पर थी। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले युवी ने इस चुनौती को भी मुस्कुरा के स्वीकार किया। साथ में चट्टान की तरह अडिग खड़ी रहीं उनकी मां शबनम सिंह जी। कितने ही कष्ट होते हैं एक जीवन में, पर जो हार नहीं मानते और डटकर सामना करते तो विजयी ही होते हैं। युवी ने इस बात को साबित कर दिखाया। एक बार फिर से कितने ही कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए एक आशा की किरण, एक हिम्मत है वो इलाज कराकर स्वदेश लौटे। कीमोथेरेपी के दर्द और उसके साइड इफेक्ट को वो ही समझ सकता है जिसने उसे स्वयं झेला हो। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बीमारी से भी अधिक तकलीफदेह है। युवी और उसके साहस को कोटि कोटि प्रणाम। देश के क्रिकेट प्रेमी खुश थे। उनकी पूजा का, उनकी मिन्नतों का साथ लेकर युवी स्वस्थ हुए। उनके इस कैंसर के दर्दनाक सफर में वो अकेले नहीं थे। उनकी माता शबनम सिंह भी उनके साथ पूरी तरीके से साथ में थे। कैंसर जैसी बुरी खबर कोई भी नहीं सुनना चाहेगा, और विशेषकर ये किसी भी मां के लिए एक सदमे जैसा ही है कि उनके बेटे को कैंसर हो गया है। युवराज सिंह की मां का कहना है कि उनको उस समय अपने बेटे के लिए ताकतवर रहना था। उन्होंने कभी भी युवराज को ये नहीं दर्शाया कि वो कितना परेशान थीं। ये उनके लिए दिमागी रूप और शारीरिक रूप दोनों से हैरान और परेशान करने वाली बात थी। उनके अगले कुछ महीने युवराज सिंह के साथ साथ अलग अलग हॉस्पिटल और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट और कीमोथेरेपी में ही बीते। पर इन सब तकलीफ के बावजूद उन्होंने अपने भगवान पर अपना भरोसा नहीं खोया। जब युवराज सिंह कीमोथेरेपी के बाद इंडिया वापस आए, तब उनकी मानसिक और शारीरिक हालत काफी नाजुक थी और उनकी माता को उनके साथ काफी समय रहना पड़ा। और तब उनकी माता को एक एहसास हुआ, इंडिया में ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको कैंसर का पता तो चल जाता है, लेकिन वो इस बीमारी से लड़ नहीं पाते। किसी के पास पैसे नहीं होते और कई बार लोगों को इस बीमारी से लड़ना नहीं आता है, और कुछ में तो कई लोग सही होने के बाद सही तरीके से अपना ध्यान नहीं रख पाते। ये देखते हुए युवराज सिंह और उनकी माता शबनम सिंह ने तय किया कि वो एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बनाएंगे। इस सोच से ही जन्म हुआ युवी कैन फाउंडेशन का। शबनम सिंह के अनुसार इसका मकसद कैंसर से भारत को जिताना है। इस फाउंडेशन में 4 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है: अवेयरनेस, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट सपोर्ट और सर्वाइवर एम्पावरमेंट में रहता है। सरल शब्दों में कहें तो जानकारी और जागरूकता, जांच, इलाज में सहारा प्रदान करना और कैंसर से विजय प्राप्त करने वालों को फिर से सक्षम करना। इसमें उनका मानना है कि यदि व्यक्ति को कैंसर पर विजय प्राप्त करनी है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके बारे में पता लगना जरूरी है। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में यूएस के मुकाबले 4 से 6 गुना मौत कैंसर से होती हैं, जिसके पीछे का कारण ये है कि 70% केसेस एडवांस्ड स्टेज पर पता चलते हैं, या फिर 85% परिवार कैंसर के इलाज का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। 1/3 से ज्यादा कैंसर के केसेस में व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है अगर सही समय पर कैंसर के स्रोत का पता चल जाए और तुरंत उसका इलाज हो जाए। काफी लोग तो कैंसर को एक डेथ सेंटेंस की तरह मान लेते हैं या उसके महंगे इलाज से घबरा जाते हैं। कई जानकारी के अभाव में समय पर जांच नहीं कराते, या फिर ये ही नहीं समझ पाते कि उनको कहां पर सही इलाज मिल सकता है, या कुछ ढोंगी नीम हकीमों के चक्कर में केस बिगाड़ लेते हैं। इसलिए ये फाउंडेशन रूरल एरिया या गांव देहात में अवेयरनेस और स्क्रीनिंग कैंप लगवाती है। वो इन कैंप में ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। वो गुटखा और तंबाकू छुड़वाने के लिए लोगों की काउंसलिंग भी करवाते हैं। आज तक उनकी फाउंडेशन ने 2 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग या जांच करवाई है। YWC कैंसर ट्रीटमेंट फंड मरीजों की फाइनेंशियल या आर्थिक रूप से सेवा करता है। ये फंड 16 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ
उनके लिए है जो गरीब हैं या जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। इस फाउंडेशन की सहायता गवर्नमेंट भी करती है और चैरिटी हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करवाती है। ये फाउंडेशन कैंसर पेशेंट्स का केवल इलाज में ही नहीं, उसके बाद भी सहायता करती है। ये संस्था कम उम्र के उन लोगों को यूवी कैन स्कॉलरशिप भी प्रदान करती है जिनका कैंसर से सफलता से इलाज हो गया हो। इसका मकसद है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएं और आगे चलकर अपने पैरों पर फिर से खड़े हो पाएं। शबनम सिंह ने अपना पूरा समय इस फाउंडेशन को समर्पित कर दिया है और उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति की मौत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। ये उस माँ की सोच है जो जानती है कि किसी अपने को तकलीफ में देखना कितना मुश्किल होता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी तकलीफ बीत जाने पर सब भूल जाते हैं, लेकिन युवराज सिंह और शबनम सिंह नहीं भूले। वो जानते हैं कि उनको सबसे उत्कृष्ट इलाज इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम थे, लेकिन भारत में ऐसे कई लोग हैं जो इलाज से केवल इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये संस्था केवल कैंसर पीड़ितों की सेवा तक ही सीमित नहीं है। इस फाउंडेशन ने हाल ही में कोविड-19 के समय काफी अवेयरनेस प्रोग्राम या जागरूकता अभियान भी चलाए थे। इसके साथ ही पेटीएम और लाइफबॉय जैसी कंपनियों के साथ मिलकर 1.8 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिससे कि पूरे भारत में 1 मिलियन हाइजीन किट बांटी जा सके। युवराज सिंह भी यूवी कैन फाउंडेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सबकी मदद के साथ साथ अपना उदाहरण देकर सबके अंदर बीमारी से लड़ने के लिए एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं। युवराज सिंह के जीवन के इस भाग से हमें पता चलता है कि सबको कभी ना कभी मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन मानवता का उसूल ये बनता है कि मदद सिर्फ लेनी ही नहीं चाहिए, लोगों के अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा भी होना चाहिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि 2012 में कैंसर के ट्रीटमेंट से लौटने के बाद उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में वापसी कैसी की और उसके बाद उनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आसान नहीं होता है एक कठिन बीमारी के बाद अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना, और खेल की दुनिया में जहां शारीरिक फिटनेस ही सब कुछ है, विरले ही फिर से ये कर पाते हैं।